आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका विषय स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड डाटा साइंस, इसका आयोजन किया गया। और ये आयोजन हमारी जो इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है उसके साथ मिलकर और इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिलायबिलिटी उसके साथ मिलकर किया गया। ये प्रोफेसर मलिक इसके प्रेसिडेंट हैं इन एसोसिएशंस के। तो इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के अंदर यूएस से, जापान से, नॉर्वे से बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारी सभी आईआईटी से यहाँ पर विद्वान उपस्थित है। और ये विषय भी जो कॉन्फ्रेंस का है, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे तो बड़ी सिटीज़ में ट्रैफिक जैम्स की हो, चाहे हमारे वातावरण में पॉल्यूशन को लेकर बात हो, कहीं ना कहीं इनके सॉल्यूशंस जो है वो स्टैटिस्टिक्स द्वारा हम इनको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन से फिर इनके बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग जा सकते हैं। और डाटा साइंस ये इंश्योर करती है कि आने वाले समय के अंदर इनसे बचा कैसे जा सके, या अगर ये होने वाले हैं तो पहले से ही हम आगाह कैसे कर पाएँ। तो इस तरह के प्रेडिक्टिव मॉडल्स वो डाटा साइंस हमारे को प्रोवाइड करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। ऑर्गेनाइजर्स ने, IASPS ने और हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च, मुकेंद्र कात्यायन और डॉक्टर जितेंद्र, इन्होंने बहुत अच्छे प्रबंध यहाँ पर किए। आज सबसे बड़ी खास बात थी, क्योंकि स्टेट मॉर्निंग थी, बाहर से बहुत सारे देश विदेश से हमारे यहाँ पे विद्वान आ चुके थे। इसकी शुरुआत में 1 मिनट का मौन रखकर हमने हमारे जो स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि दी गई। उसके पश्चात इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। और भी जो इसमें एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम थे, जैसे आज शाम का कल्चर प्रोग्राम था, उसको कैंसिल कर दिया गया। केवल एकेडमिक प्रोग्राम्स उसको कंटिन्यू किया गया। और मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के थीम को देखते हुए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं, वो जो डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट जिनको आज यहाँ पर अवार्ड्स भी दिए गए, उन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनसे प्रेरणा लेते हुए आने वाले समय के अंदर वो भी अपने अपने फील्ड के अंदर अच्छा काम करते हुए इस तरह की उपलब्धियाँ प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कितने डेलीगेट? प्रोफेसर S.C. मलिक, प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन एसोसिएशन फॉर रिलायबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये मैं पहली बार ऐसा देख पा रहा हूँ कि जो समय पर शुरू हुआ। और इसके थीम को यदि हम देखते हैं तो जिसका थीम है स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड डाटा साइंस। आज के इस दौर में कोई भी देश हुआ, कोई भी राज्य हुआ, ये सब पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी जो गवर्नेंस कैसी है। अच्छी पॉलिसीज़ यदि होंगी, और अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें ऑप्टिमाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करते हुए आज हमने बिग डाटा एनालिटिक्स को डील करना है। तो बिग डाटा एनालिटिक्स को तभी डील किया जाएगा जब आपके पास इन विषयों की अच्छी नॉलेज होगी। तो आज का जो सम्मेलन है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ से हमारे पास डेलीगेट्स आए हैं और सीनियर रिसर्चर आए हैं। कनाडा है, USA है, नॉर्वे से हैं, जापान से हैं, और सिंगापुर से हैं, और साउथ अफ्रीका से हैं, साउथ कोरिया से हैं हमारे पास। और जो भारतीय जो जितनी भी अच्छी संस्थाएं हैं उन सभी से हमारे पास डेलीगेट्स हैं, और यंग रिसर्चर्स भी हैं इसमें, और खासतौर पर सीनियर प्रोफेसर। तो हमने 6 सीनियर प्रोफेसर को इंडियन एसोसिएशन फॉर रिलायबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। और एक हमारी जो इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, उसके तहत हमारे पास डिस्टिंग्विश्ड स्टैटिस्टिशियन अवार्ड होता है जो हर ईयर दिया जाता है। तो 2024 का जो अवार्ड है वो प्रोफेसर सोमेश कुमार IIT धनबाद को दिया गया है। तो इस सम्मेलन को देखते हुए इनका जो विश्वविद्यालय है, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, इसकी जो मैनेजमेंट है और जो इनकी जो वाइस चांसलर हैं और दूसरे जो अधिकारी हैं,
उनका सहयोग देखकर मैं बहुत ही खुशी मुझे हुई कि क्योंकि इस तरह के सम्मेलन का समय पर आयोजित होना और बगैर किसी समस्या के आयोजन कर पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये तभी हो पाता जब इनका पूर्ण सहयोग हो। ये 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इस 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 300 से ज़्यादा ऐसे डेलीगेट्स जो अपने जो शोध पत्र हैं वो प्रस्तुत करेंगे और जिसमें 50 से ज़्यादा हमारे पास इनवाइटेड स्पीकर्स हैं और कीनोट स्पीकर्स हैं और इंडोमेंट लेक्चर्स भी हम इसके तहत ऑर्गेनाइज करेंगे जो ISPS के बैनर के नीचे होंगे। कितने शोध पत्र? 100 शोध पत्र हमारे पास आए हैं और मैं तो ये जो ओवरवेलमिंग जो रेस्पॉन्स है डेलीगेट्स का देखकर मुझे कहने में कोई भी शर्म नहीं होगा कि ये जो सम्मेलन है ये बहुत ही सक्सेसफुल जो सम्मेलन होगा ये। और मैं और आयोजित जो करता है ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है प्रोफेसर मुकेंद्र कायदान और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, खास तौर पर वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ शर्मा का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म इस आयोजन के लिए उपलब्ध करवाया। धन्यवाद आपसे। The land of Mahabharata is crucial to all Hindus. There's no question about it. And I am so thrilled to be here. And the Vice Chancellor had beautifully summarized his idea behind encouraging the younger generation to get into statistics, operations research, and that area which are crucial for the future of business, for international communication and everything. And in that sense, I feel quite proud when Professor invited me to give my lectures in game theory, where I am committed to impart this important decision-making thing, where you are not the only decision maker. You are competing with other decision makers. How to do that one? So the whole thing becomes a part of this. So I am initiating this in this conference, and this is an opportunity for people, younger generation, to get into such an area. Sir, sir, I'm so sorry to interrupt. Yeah. Can you tell us how data science and the statistics are looking at the big brother Yeah. to this? For example, if you look at the data is crude, you need to trim it. You cannot get the entire in the past. For example, in the multivariate analysis, the number of variables were finite and the number of observations can be large. Now it is opposite. You have a large observation on 1 or 2 persons, and still you need to make sets out of it, and which are relevant variables. Finding and digging in itself is an intelligent and ingenious thing which requires artificial intelligence and also stepwise discrimination and so many things. Many technical details within the statistics area are present in this. So it is an important direction. Thank you very much.